Hello बच्चों, let's read the question. The question says that according to the given information, answer the following question. Choose the incorrect statement. हमें इसमें से incorrect statement बताना है. ऊपर कुछ कॉलम्स दे रखे हैं जिसमें एलिमेंट्स है, पीरियड नंबर्स हैं एंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. उनके रिगार्डिंग कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें बताना है कौन सा गलत है इसमें से. सो फर्स्ट हमें बोल रखा है SR3 इज हाइपोवेलेंट कंपाउंड. सो S3 जिसका पीरियड नंबर 3 है यानी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका तो S R R एंड R. 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. 3 वैलेंसी के साथ इसने 3 बॉन्ड बना लिए. सो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक इसके होंगे एक इसका होगा, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब S की बात की जाए तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. जबकि एक सेंट्रल एटम में जो एक नॉर्मल अमाउंट होना चाहिए वो 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना चाहिए जब स्टेबल उसको बनाने के लिए. यहाँ पर 6 हैं यानी कम है और कम को हाइपो से दिखाया जाता है, तो ये हाइपोवेलेंट है. सो दिस पॉइंट इज हमारा ट्रू. उसके बाद कह रहा है UR4 कैन एक्ट एज ए लुईस एसिड. UR4 लुईस एसिड है क्या? बना के देख लेते हैं. U 4 बॉन्ड्स इसके इस तरह से बनेंगे. जो U है हमारा वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बन गए, ये तो सही है. कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है मतलब 3S 3P एंड 3D. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मतलब 2 एक्साइट होगा तो 3S1 3P3 हो जाएगा. बट 3D पूरा खाली है. एक्साइट होने के बाद भी 4 बॉन्ड्स तो इसके एक इससे बनेगा और 3 इससे बन जाएगा. बट 3D पूरा वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब पूरा खाली है. D ऑर्बिटल बनाएंगे तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स हैं. एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. सो इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आके रह सकते हैं, खाली जगह है, इलेक्ट्रॉन्स आके रह सकते हैं. और लुईस एसिडिक कैरेक्टर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए. तो हमने देखा कि UR4 बिल्कुल एक लुईस एसिड की तरह वर्क कर सकता है. नेक्स्ट हमसे बोल रहा है PQ2 कैन नॉट एक्ट एज लुईस एसिड. बना के देख लेते हैं. PQ. अब P सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास. 2 के तो बॉन्ड बन गए, एक लोन पेयर बन जाएगा. अब P है हमारा सेकेंड पीरियड का, मतलब 2S एंड 2P. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हो गया. एक्साइटेशन के बाद भी 2S1 2P3 बन जाएगा. एक इससे बॉन्ड बन सकता है, इससे और इससे बन सकता है. बट वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है क्योंकि ये एक्साइट होगा तो आगे जाएगा. प्रॉपर वैकेंट स्पेस नहीं है इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स आए और ये प्रॉपर उसे होल्ड कर सके. सो ये बात सही है कि PQ नहीं वर्क कर सकता है एज अ लुईस एसिड. सो ये पॉइंट भी हमारा सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया. अल्टीमेटली हमें पता आंसर ये होगा, बट स्टिल देख लेते हैं. बोला है UR4 और SR3 में हमें कंपैरिजन ड्रॉ कर रखा है और बोला है UR4 है ज़्यादा लुईस एसिडिक कैरेक्टर के साथ SR3 से. सो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं. UR4 हमने अभी देखा था और एक तरफ बना लेते हैं SR3. अब UR4 U है हमारा थर्ड पीरियड का जिसका मतलब है 3S 3P 3D. 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इसमें 2 इसमें. एक्साइट होंगे तो बनेगा 3S1 3P3 3D पूरा वैकेंट है, 0. और S की बात देखेंगे तो S है हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3S 3P 3D. S में है 3 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, 2 1. एक्साइट होके ये बनेगा 3S1 3P2 एंड 3D 0 यानी D पूरा वैकेंट. बट अब इसमें ये पता कैसे चलेगा कि लुईस एसिडिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा है. सो अब हम देख सकते हैं एक्साइटेशन के बाद ये तो बॉन्ड बना लेगा 3D 0 यानी यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अभी भी. सो 10 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है. वहीं अगर हम SR3 की बात करें
तो ये तो बॉन्ड बना लेंगे 3D 0, ये पूरा खाली है का मतलब हो गया 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल इसका भी खाली है एक्साइट होने के बाद भी, सो इसका मतलब है एक इसका भी खाली है +1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली है। सो ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर यानी ज़्यादा लोन पेयर्स को एक्सेप्ट कर पाएगा SR3। तो एसिडिक कैरेक्टर जो हो गया लुईस एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा कोई कंपाउंड उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हम देख सकते हैं कि इसमें P का एक ऑर्बिटल खाली है जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 12 होगा, और D का पूरा ही खाली है जहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। UR4 के केस में केवल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ज़्यादा एसिडिक तो हमारा SR3 ही हुआ। ये हमें गलत दे रखा है, ये होना चाहिए था UR4 इज़ लेस एसिडिक देन SR3। ऑल्दो हमें हमारा सही आंसर मिल चुका, दैट इज़ ऑप्शन D। सो होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। थैंक यू।